नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले एक बहुत पुराने रहस्य राम सेतु की गहराइयों में ले जाएगा। क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? और यहीं से असली सवाल उठता है, क्या ये वाकई एक पुल है? हाल ही में एक अमेरिकी साइंस चैनल ने दावा किया कि यहाँ जो पत्थर मिले हैं वो करीब 7000 साल पुराने हैं। इस दावे ने, आप समझ सकते हैं, इस पूरी बहस को और भी दिलचस्प बना दिया है। लेकिन देखिए, इस रहस्य की तह तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसा कि हमें स्थानीय मछुआरों ने बताया, आगे का जो समुद्री सफर है वो खतरों से भरा है और यही बात इस खोज को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती है। तो ठीक है, इस रोमांचक अभियान की शुरुआत करते हैं रामेश्वरम से। ये वही पवित्र धरती है जहां से महाकाव्य रामायण की एक बहुत ही अहम कड़ी जुड़ी हुई है। समुद्र में उतरने से पहले हमारा पहला पड़ाव है धनुषकोडी, और कमाल की बात यह है कि हमें कुछ हैरान कर देने वाले सुराग किनारे पर ही मिलने लगते हैं। यहाँ हमें मिलता है पहला और शायद सबसे बड़ा सुराग, ये मशहूर तैरते हुए पत्थर। जी हाँ, ये वो पत्थर हैं जो भारी तो हैं लेकिन फिर भी पानी में एक रहस्यमयी तरीके से तैरते रहते हैं। सच कहूं तो ये देखना वाकई हैरान करने वाला था। जब करीब 2 किलो का एक पत्थर पानी में डाला गया तो वो डूबा नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई गुब्बारा हो जो तैरकर वापस आ गया। तो अब जमीन का सफर खत्म होता है और हम बढ़ते हैं सफर के अगले पड़ाव की ओर। भारत की आखिरी जमीनी सीमा से आगे श्रीलंका की तरफ उथले समुद्र में एक मुश्किल यात्रा। तो हमारा रास्ता कुछ ऐसा था, रामेश्वरम से शुरू होकर धनुषकोडी के आखिरी छोर तक, फिर उस संगम तक जहां दो समुद्र मिलते हैं, और आखिर में राम सेतु के असली इलाके तक पहुंचना। यहाँ हम एक बहुत ही अनोखी जगह पर पहुंचते हैं, एक संगम जहां हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का पानी मिलता तो है लेकिन एक दूसरे में घुलता नहीं। दो अलग अलग रंगों का ये नज़ारा वाकई अद्भुत था। सैटेलाइट तस्वीरें देखने से पता चलता है कि भारत और श्रीलंका के बीच 8 छोटे छोटे द्वीपों की एक पूरी चेन है जो सब मिलकर एक ज़मीनी पुल जैसा आकार बनाती हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ना, पानी इतना उथला होता गया कि हमारी नाव के रेत में फंसने का खतरा बढ़ने लगा। एक पल को तो लगा कि मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन उस खतरनाक उथले पानी को पार करके एक द्वीप से दूसरे पर होते हुए हम आखिरकार उस जगह पहुंच ही गए जिसे राम सेतु का दिल कहा जा सकता है। और अब वक्त था उस हकीकत को देखने का जो गहरे समुद्र के बीच हमारा इंतजार कर रही थी। और जो नज़ारा हमारे सामने आया वो अविश्वसनीय था। खुले महासागर के बीच में पानी सिर्फ घुटनों तक था, इतना उथला कि कोई भी वहां आराम से चल सकता था। और जरा सोचिए, समुद्र के बीच इस रेत के टीले पर खड़े होकर श्रीलंका का किनारा यहां से महज 7 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा था। ये समुद्री इलाका वाकई अपने आप में अनोखा है। उथला पानी, शांत लहरें और छोटे छोटे रेतीले द्वीप जो ज्वार भाटे के साथ अपना रूप बदलते रहते हैं। हमारे नाविक के शब्दों ने इस जगह की दूरी का एहसास और भी गहरा कर दिया जब उसने खुद कहा, मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, इससे पहले कोई आदमी यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो अद्भुत नज़ारा हमने देखा, इसे समझे तो समझे कैसे? इसे देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नज़रिए हमारे सामने आते हैं। एक तरफ आस्था है जो इसे श्री राम की सेना का बनाया हुआ पवित्र पुल मानती है, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान है जो इसे चूना पत्थर और रेत से बनी एक कुदरती संरचना, एक जियोलॉजिकल वंडर के रूप में देखता है। लेकिन एक सवाल अब भी अपनी जगह पर बना हुआ है कि आखिर खुले महासागर के बीचों बीच समुद्र का तल इतना ऊपर कैसे आ गया? तो सवाल ये है कि कहाँ पौराणिक कथा खत्म होती है और कहाँ से भूविज्ञान यानी जियोलॉजी की शुरुआत होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आस्था और विज्ञान दोनों आज भी तलाश रहे हैं, और ये खोज अब भी जारी है।